Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. R.D. Sharma class 11th exercise 23.4. तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो वाई एक्सिस को 5 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक्सिस में तो दोनों एक्सिस ना इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। मतलब समझिए बात को क्या कर रहा है, ग्राफ से समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट ले रहा है, इंटरसेप्ट 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 5, क्योंकि x तो 0 ही रहेंगे। तो इसके थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करना, उस लाइन का इक्वेशन निकालना जो एक्सेस को इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। कौन से एक्सेस यहाँ मेंशन नहीं है। तो जब इसके थ्रू पास होंगे तो y को तो कभी इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं, y को तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर ही दिया ना। तो इक्वली इंक्लाइन किसके, कौन से एक्सेस के थ्रू होगा, x एक्सिस के थ्रू। तो ये जो एंगल है और ये दोनों इक्वल होंगे, यही बोल रहा है इसका मीनिंग का मतलब। तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब इसको मेजर करें कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता है। तो यदि इसको बनाऊँ एंटी क्लॉकवाइज, इसको बनाए तो देखिए ये क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है ना। तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, इसको तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं ना। तो ये 135 होगा, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो ही नीड तो है, दो चीज़, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसको L मान लेते हैं, इसको ये L हो गया और ये मान लीजिए N हो गया। तो यहाँ पे θ1 मान लिया 45 डिग्री, तो M1 हो जाएगा tan θ1, तो tan 45 डिग्री 1, तो M1 आ गया। ये स्लोप है किसका, लाइन L का। नेक्स्ट इसको θ2 मान लूँगा, ये दिया हुआ 135, तो M2 क्या हो जाएगा, tan θ2, tan θ 135 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो tan 90 + 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है, ट्रांसफॉर्मेशन अक्कर होगा -cot 45 डिग्री। यहाँ से आपका आ गया -1 M2। तो ये जो स्लोप हुआ लाइन N का। तो अब इक्वेशन निकालेंगे L का, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L, y - y1 m x - x1। कोऑर्डिनेट मालूम है, x1 0 है, y1 5 है, तो y - 5, m है 1, x - x1 0 है, तो y - 5 × 1 × x, x ये दोनों को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो x - y + 5 = 0। ये इक्वेशन निकला L स्ट्रेट लाइन का। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट N का निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन N, y - y1 m x - x1। तो y1 तो वही है ना, 5 ही रहेंगे, m हो जाएगा -1 और x1 तो वही 0 है, तो y - 5 - x, इसको इधर ट्रांसफ़र करूँ तो x + y - 5 = 0। ये हो गया N लाइन का स्ट्रेट लाइन, मतलब N स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन।
तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ, नोट कर ले इसे। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेप्ट अ लेंथ 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक करवाया हूँ पीछे, अभी तो रिकॉल करें तो अभी दिमाग में है नहीं, चलिए फिर भी देखते हैं, फिगर से समझाऊं कि क्या कह रहा है वो। फिगर से समझाने में ना ईजी वे में समझ में आता है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, उस स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन भी फाइंड करना है जो इंटरसेप्ट कर रहा है 2 यूनिट पे, कहाँ, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम 2 यूनिट ले लिया सपोज ये, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 0। तो इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करना चाहिए और उसी स्ट्रेट लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, और वो इंक्लाइन होगा 135 डिग्री वाई एक्सिस के साथ। कैसा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इधर से भी कर सकते हैं, एक पॉसिबल तो ये है ना, वाई के साथ इंटरसेप्ट, वाई के साथ एंगल बना सकता है, और एक इधर से भी तो एंगल बन सकता है। तब कौन सा लें, अगर ये लेंगे तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यही होना है। तो ये घूम रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज में। और यदि ये स्ट्रेट लाइन लूँ यदि, तो ये बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो ये 135 है तो ये क्या होगा 45, ये 90, तो ये भी कितने हो जाएंगे 45 होंगे ना। चलिए तो यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि कौन सा लाइन लें। देखिए बात को समझे, बात को, हर बात को समझना जरूरी इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट के थ्रू मुझे क्या करना था, एक लाइन ड्रॉ करना था। तो मैं ये लाइन ड्रॉ किया, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करके उसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर दूसरा। एक तो चलिए ये हुआ, और वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री बना रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं ले लिया, 135 डिग्री बना रहा है। क्लियर है ना। तो ये लाइन सपोज मैं ले लिया एल। फर्स्ट ये ऑप्शन एक बन रहा है केस, तो मैं इसका इक्वेशन निकालूँ, उसके बाद सेकेंड का बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसका स्लोप हो जाएगा, थीटा है 135 डिग्री, तो एम स्लोप tan थीटा tan 135 डिग्री। यहाँ पे सॉल्व करूँ, अच्छा तो यहाँ पे 135 डिग्री थोड़ी लेंगे, वो तो मैं लूँगा कि एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, स्लोप का डिफिनीशन रिकॉल करें। तो ये 135 है तो ये क्या होगा 45, ये 90, तो ये भी क्या होगा 45। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितने हो जाएंगे 45 डिग्री। तो स्लोप आपके मिलेंगे, ये कट कर दें, तो आपका एम मान लो सपोज ले लिया, स्लोप ऑफ लाइन एल, तो उसका मैं निकाल रहा हूँ एम इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्या हो जाएंगे 1। और कोऑर्डिनेट भी तो दे रहा है ना कि ये लाइन है जो 20 से पास हो रहा है, तो x1 y1 भी दिया हुआ है 20। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकल जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन एल y माइनस y1 एम x माइनस x1। तो y माइनस y1 है 0, एम आया 1, x माइनस x1 है 2, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2। y को उधर ट्रांसफर कर दूँ तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। यदि मैं ये स्ट्रेट लाइन माना हूँ, ये निकाल सकते हैं, एक ये भी केस तो हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कहीं पे तो ऐसा तो नहीं बोल रहा ना। मैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन उसके अनुसार कि ये 20 से पास हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये लाइन 20 से पास। वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 135 डिग्री विथ
पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया। तो ये 135, तो ये कितने हो जाएंगे 45, ये 90, तो ये हो जाएंगे 45। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल कैसे निकालें, है ना, नहीं सॉरी, ये जब लाइन लेंगे तो फिर ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री, समझ रहे ना बात को। तो ये जब लाइन लूँगा तो आंसर हो जाएंगे m आ जाएगा -1। तो आंसर सिर्फ इस लाइन का दिया हुआ है, ना कि इस लाइन का दिया हुआ है, ठीक है। 2 केस हो सकते हैं, तो लेकिन 2 केस दिया नहीं है, क्लियर। तो ये लाइन को कंसीडर करके आप ये सॉल्यूशन निकाल लें, आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये लाइन लेने पे स्लोप -1 हो जाएंगे, तो यहाँ -1 पुट करूँगा तो इक्वेशन कुछ और आ जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो इतना एंड ऑल्सो। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके थ्रू ज्वाइंट करने पे जो लाइन बनेंगे, उस लाइन को ये स्ट्रेट लाइन 3:4 में डिवाइड कर रहा है। फिगर से समझे बात को कि क्या कह रहा है। 2 पॉइंट मैं ले लेता हूँ, 2 3 -5 8। सपोज मान लीजिए ये, तो 2 ज्वाइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। एक ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जो इस स्ट्रेट लाइन को 3:4 में क्या करे, कट करे। तो मैं एक ऐसा लाइन लिया और ये जो लाइन होगा ये मान लीजिए 3 और ये 4 में कट कर दिया। और लास्ट में बोल रहा है कि ये जो लाइन होगा जो इसका इक्वेशन निकालना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी होंगे। यही क्वेश्चन में बोल रहा है और इसका इक्वेशन निकालना है। तो सपोज मान लिया लाइन L। क्या करूं इसका लाइन निकालने के लिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। इसका पॉइंट कि किस पॉइंट से पास हो रहा हो और इसका स्लोप। तो यदि इसका स्लोप निकाल दिया मैं, सपोज मान लीजिए A और B, ए बी का स्लोप निकाल लूँगा तो एल का भी निकल जाएगा बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो उसका स्लोप मिल जाएगा। अब ये 3 4 जो रेशियो में कट कर रहे हैं, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे सेक्शन फॉर्मूला से ना, इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिवाइड करता है उससे हेल्प से मैं ये पॉइंट मान लूँगा। तो चलिए मैं मान लिया कि कोई पॉइंट P है यहाँ पे XY या X1 Y1, क्लियर ना। तो जो फॉर्मूला होता है X1 निकालने का, स्टार्टिंग में मानता हूँ क्या, M और N। तो M x2 प्लस N x1 बाई M प्लस N। y1 का क्या है, M/2 प्लस N/1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। इंटरनली डिवाइड कर रहा था ना, तो ये फॉर्मूला है। M दिया हुआ है 3, x2 है, x1 y1 x2 तो -5 प्लस N है 4, x1 है 2, 3 + 4 7। ये x1 y1 M/2 M × 8 यानी 3 × 8 N × y1 तो 4 × 3 प्लस 3 + 4। इसको सॉल्व करूँ तो -15 + 8, तो -15 + 8 कितना आ जाएंगे, ये -15 + 8 -7/7 कट करेंगे तो -1। 8 3 = 24, 4 3 = 12/7। इसको ऐड करूं तो 36/7। तो x1 y1 मिल गया आपको। तो पॉइंट तो मिल गए, अब स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर का कंडीशन के अनुसार, एक बाई
परपेंडिकुलरिटी कंडीशन। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फॉर्मूला था y2 माइनस y1, तो y2 8 है तो 8 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 × स्लोप ऑफ लाइन एल को मैं मान लिया सपोज m इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करूं, 8 में से 3 का 5 माइनस 7 × m, ये -7 ना, तो ये माइनस यहाँ लगा दें, -1 माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से m आपका आ जाएंगे 7/5। तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएंगे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन L इक्वल टू y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 36/7, m है 7/5, x माइनस x1 क्या थे -1, तो माइनस माइनस +1। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब इस यहाँ तो सिंप्लीफाई करना इजी है ना, कर सकते हैं आप लोग, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 41 ऑन द जॉइंट ऑफ इतना डिवाइड इट इन द रेशियो इतना। इसमें प्रूफ ही करना है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, लेकिन बस आपको वो शो करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ना पहले से दिया था कि 3:4 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें शो करना है कि 5:8 में जब 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है, इस लाइन को AB को 5:8 में इंटरनली डिवाइड करेगा, वही शो करना है। फिगर बना लेते हैं, AB, अब इसमें परपेंडिकुलर इसमें भी बोल रहा है और इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है कि वो पॉइंट है जो 41 से पास होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात को, तो यहाँ पे 41 लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर है, जॉइंट दिया हुआ है तो 2 - 1 और B के लिए 6 और 5, इतना क्वेश्चन है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इसका पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, मुझे बस क्या निकालना है, स्लोप। तो इसका तो इक्वेशन निकालना नहीं है कि मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रेशियो होंगे 5:8। क्लियर ना। चलिए तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, सपोज ये पॉइंट मैं Q ले लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, तो यहाँ पॉइंट को कुछ तो आएंगे ना, तो x और y मान लिया हूँ मैं। तो QP जो है AB के परपेंडिकुलर है, QP परपेंडिकुलर ऑन AB, ये तो मालूम है। तो ये पॉइंट निकल जाएंगे कैसे, देखिए बाय परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ मैं, QP का स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाय परपेंडिकुलर कंडीशन मैं बोलूँगा कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ QP क्या होंगे -1। तो AB का स्लोप होगा क्या, 5 - -1, तो 5 + 1 6, एक स्टेप लेने दूँ, 6 - 2 इंटू स्लोप ऑफ QP इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करूँ तो 6/4 इंटू स्लोप ऑफ QP इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ QP हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई -4/6, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3। क्लियर ना। इसको मैं मान लेता हूँ सपोज M, तो इसका स्लोप मालूम हो गया, तो इसका इक्वेशन भी तो निकाल सकते हैं, हाँ वही इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। तो पॉइंट मिला हुआ है, स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन QP y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 1,
एम निकला है -2/3 x माइनस x1 है 4। इसको सॉल्व करूँ, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो 3y -3 -2x माइनस +8। इसको सबको उधर के ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएंगे 2x + 3y ऑलरेडी है, 8 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -11। ये आपका निकल के आया इक्वेशन QP लाइन का। अब क्या करूं, मुझे तो निकालना था कि ये भाई ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं मान लिया लेट कि K/1 में डिवाइड हो रहा है। तो अब XY तो निकाल सकते हैं, तो मानेंगे लेट QP डिवाइड AB इन K/1, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएंगे K/2, तो K6 यानी 6K प्लस 1 × 2 2 अपॉन K+1। y का हो जाएंगे y2 ये है तो 5K 1 × -1 अपॉन K+1। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप बात समझिए, ये जो x और y है ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये इसी से पे ना है। तो ये स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उसमें से ये भी पॉइंट P भी होंगे। तो ये जो XY निकाला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यही XY वैल्यू इसमें पुट करके हम K का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ, तो 2 × x का वैल्यू ये है 6K + 2 अपॉन K+1 प्लस 3 × y 5K -1 अपॉन K+1 -11 इक्वल टू 0। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 11th में आ गए हैं तो बस सॉल्व करना आपको मैं लीव कर रहा हूँ। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कर, ये तो सॉल्यूशन है, क्लास 7 8 वाले बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे। तो K का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको ऑटोमेटिक जो K/1 का आ जाएगा 5/8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 12 13 14 जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन टू द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लूँ। फर्स्ट नेमिंग दे दिया ABC, ये तीनों एंगल का दिया हुआ है वर्टेक्स 2 -2 1 1 C से -1 0। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें अल्टीट्यूड कितने ड्रॉ हो सकते हैं? A से भी ड्रॉ होंगे, B से भी ड्रॉ होंगे और C से भी ड्रॉ होंगे। तो यही तीनों एल्टीट्यूड का आपको इक्वेशन पूछ रहा है। देख ना, फाइंड द इक्वेशन टू द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड से बोल रहा है ना, एज लगा हुआ है, तो एज का मतलब कि तीनों एल्टीट्यूड का आपको इक्वेशन निकालना है जिसका ट्रायंगल का एंगुलर पॉइंट दिया हुआ हो। मैं एक सिर्फ निकाल देता हूँ, सिमिलरली आप उस तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो AD मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ, BE और CF आप खुद से निकालेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करके। तो देखिए अब ये अल्टीट्यूड बनाया, तो AD और BC परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना। वो अगर मैं बाहर निकालूं तो ये B है, ये C है, A और ये A पॉइंट दिया हुआ है 2 -2, ये 90 डिग्री, और B है 1 1, C है -1 और 0।
यहाँ पे नेमिंग दे दिया डी सॉरी। तो एडी का इक्वेशन निकालने के लिए कंडीशन है कि एक पॉइंट से पास होना चाहिए है तो जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, और स्लोप चाहिए। तो स्लोप एडी का निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। सॉरी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाय द कंडीशन ऑफ लिख लेंगे आप स्टेप, परपेंडिकुलरिटी में बोलेंगे या फिर सीन्स बोलेंगे ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सो स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू -1। ये भी लिख देंगे तो काफ़ी है। अब स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y मान लिया 0 तो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 1, x2 माइनस x1 तो -1 माइनस 2, स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएंगे -1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल। स्लोप ऑफ ए डी को मैं क्या मान लिया m, तो यहाँ से m आपका आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो -2, आपका स्लोप निकल के आ गया। तो अब इक्वेशन निकालना है सिंपल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी इक्वल टू y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है -2, अब माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, m निकला है -2, x माइनस x1 क्या है 2। इसको अब सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4, इसको दोनों को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो 2x प्लस y, इधर आएंगे तो -2 इक्वल टू 0। ये आपके ए डी का इक्वेशन निकला है, सिर्फ ए डी अल्टीट्यूड का। सिमिलरली आप बी ई का निकाल सकते हैं। बी ई का निकालने के लिए फिर से परपेंडिकुलर का कंडीशन तो आप खुद से कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट डू योर सेल्फ। किसका निकालना होगा, बी ई और सी एफ का। बी ई और सी एफ का आप खुद से निकाल दें इसका इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले इसे आप नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। फर्स्ट मुझे राइट बाइसेक्टर, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इक्वेशन निकालना किसका है, लाइन सेगमेंट का ही ना। तो मुझे एक ऐसा लाइन सेगमेंट का इक्वेशन चाहिए जो वो लाइन राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। किसका, इस पॉइंट से जो एक लाइन ड्रॉ होंगे ना उस पे। क्लियर हुआ ना, सिंपल क्या चीज़ बोल रहा है। तो राइट बाइसेक्टर तो समझ लें, पहले एक लाइन दिया हुआ रहेगा तो राइट बाइसेक्टर का मतलब ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये 90 डिग्री भी रहेंगे। तो इस पॉइंट से मैं सपोज एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ए और बी मान लिया, ये दिया हुआ है 3 4 और यह -1 और 2। इसके थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसी का मुझे निकालना है, एल मान लिया, इसी का इक्वेशन निकालना है। ये राइट बाइसेक्टर है, मतलब ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस पॉइंट को मैं मान लिया पी, तो ए पी इक्वल टू पी बी, यही है राइट बाइसेक्टर। तो गिवन में ये सब लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू पी बी एंड एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी पॉइंट मान लिया सपोज एक्स और वाई, तो एक्स और वाई तो निकल सकता है ना बाय मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला से। तो एक्स इक्वल टू x2 प्लस x1/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो x2 में मान लिया -1, x1/1 x2/2 तो -1 प्लस 3 अपॉन 2, x के लिए, y के लिए y1 पहले लिखे या y2 लिखे, बात एक ही है। तो x1/1 x2/2 तो y1 है 4 प्लस 2 अपॉन 2,
इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो x 1 निकला है, y 3 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे x 1 और 3 कोऑर्डिनेट निकल गया है। इसका इक्वेशन निकालना था, तो मुझे एक पॉइंट से पास होना था, पॉइंट से पास निकल गया, निकाल दिया। अब मुझे इसका स्लोप भी चाहिए, तभी तो इक्वेशन निकलेंगे ना लाइन L का। तो स्लोप मैं निकालूंगा कैसे? सपोज यहाँ पे कुछ पॉइंट मानना होगा, या फिर L माना हूँ ना, तो बोलूँगा L परपेंडिकुलर ऑन AB, सो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ L इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 4, x2 माइनस x1, तो -1 -3। स्लोप ऑफ L के लिए मैं m मान लेता हूँ इक्वल टू -1, 2 में से -2 तो -2 अपॉन -4, m इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m आ जाएगा आपका -2। पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या माने थे? L इक्वल टू y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसका सिंपल में निकल जाएगा, तो y माइनस y1, चलिए तो यहाँ पे 1 को इसी को x1 मान लेता हूँ, और ये y1 है, तो y माइनस y1 3, m कितना निकला? -2, x माइनस x1 1, तो y माइनस 3 माइनस 2x -2 प्लस 1 माइनस तो +2, दोनों को ट्रांसफ़र करूँगा तो 2x प्लस y तो -5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, तो नोट कर ले। और यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप कर लेते हैं ना 13, तो 14 और 15 आप खुद कर लेंगे, डू योर सेल्फ। ये सेम इसी प्रोसीजर पे है। 14 में कहा क्या रहा है कि एक लाइन है, देखिए यहाँ पे समझे, और उसका पॉइंट दिया हुआ है 25 -36। एक ऐसे इक्वेशन का लाइन निकालना है जो -3 और 5 से पास हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11, तो प्रूफ करना था, उसी टाइप का था। तो बस इस पॉइंट का, और ये क्या था ना, ये परपेंडिकुलर भी है, तो सेम 13 जैसा नहीं है, बस इसमें मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट दिया होता तो हम पॉइंट निकाले थे उस मिड पॉइंट की हेल्प से, तब हम यहाँ पे पॉइंट क्यों निकालेंगे? तो पॉइंट तो पहले ही से दिया हुआ है कोऑर्डिनेट उसका, बस मुझे इसको स्लोप निकालना है बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, निकाल लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 सेम दम उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सेम क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 15। 14 थोड़ा सा है, राइट बाइसेक्टर नहीं है, तो राइट बाइसेक्टर नहीं है तो उसके जगह पे एक पॉइंट पहले ही से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप खुद से कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।